राम राम सभी को। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। गणपति बप्पा आपके परिवार के सभी कष्ट, सभी कठिनाइयां, सभी परेशानियां अपने साथ ले जाए, उनको हर दे और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति को लौटा दे। तो दोस्तों, आज करेंगे हम वास्तु दोष की छोटी छोटी सी बातों पे जानकारी, यानी कि जो हम घर के डेली रूटीन के जो काम करते हैं उनमें भी हमारे वास्तु शास्त्र का दोष छुपा हुआ होता है। हम अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनके परिणाम बहुत बड़े बड़े सामने आते हैं, हमें भुगतने भी पड़ते हैं। देखो, कोई भी गलती हम करते हैं, देखो भगवान तो आके हमें ये बोलेंगे नहीं कि तुमने ये गलती कर दी, मैं तुम्हें मारूंगा या फिर मैं तुम्हें ये सजा दूंगा। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी आगे होगा। गलतियां करते हैं, परिणाम यही होते हैं। हम गलतियां करते हैं, घर में कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, वो बीमार रहने लग गया है, घर में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, क्लेश चल रहा है, खुश नहीं है घर के कोई भी सदस्य, या फिर किसी का काम नहीं बन रहा है, जैसे बहुत बार कोशिश कर रहे हैं कोई भी पूरी लगन के साथ, जैसे यहाँ ही लगा लो कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसका काम नहीं बन रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा बन जाएगा, फिर भी नहीं बन रहा है, वो एक वास्तुशास्त्र का दोष ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जी, घर में हम जो काम करते हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, जो भी काम हमारा लगा लो, कपड़े धोना, कोई भी हो, सब चीज़ों में वास्तुशास्त्र के दोष छिपे हुए होते हैं। वही सेम काम हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए शुभ होगा, उस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए अशुभ होगा। तो कौन सा तरीका हमारे लिए शुभ है और कौन सा हमारे लिए अशुभ है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर हमने हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्गों से जाना है, समझा है, सीखा है और हम अपनाते भी हैं। और भगवान की असीम कृपा से मेरा जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में ही हुआ है। मैं पंडितों के घर में पैदा हुई हूँ। हम पंडित है, कहने का मतलब। तो बड़े बुजुर्गों से हमने जाना भी है, हमारे घरों में मानना भी जाता है। जो हम अपनाते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो ही काम मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की हमें कैसे करना चाहिए। जैसे घर में मम्मी हो गई, दादी हो गई, दादा हो गए, बड़े बुजुर्ग जितने भी हो गए, विशेषकर मैंने अपने फादर इन लॉ से भी इन बातों के बारे में बहुत कुछ जानना है। यानी कि वो ऐसे बोलते हैं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और हम करते भी हैं। हमें अच्छा भी लगता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं जी झाड़ू से लेके। झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सब लोग जानते हैं। दीपावली के दिन हम झाड़ू खरीद के लाते हैं, शाम को जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी टाइम हम झाड़ू की भी पूजा करते हैं, और उससे जस्ट अगले दिन हम उसी झाड़ू से पूरे घर में हमारे झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? माँ लक्ष्मी का रूप है झाड़ू। झाड़ू बहुत शुभ चीज़ है हमारे लिए। झाड़ू को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए। जैसे हम सब लोग रहते हैं, नॉर्मल खाली जगह पड़ी है वहीं हम झाड़ू को रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। किसी भी चीज़ के पीछे आप रख दो, वो किसी को दिखाई ना दे। और कभी भी दो झाड़ू पास में नहीं रखने चाहिए, इससे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। दो झाड़ू है, दोनों को अलग अलग जगह छिपा के रखो, पास में कभी भी झाड़ू मत रखो, इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगली बात है, झाड़ू को कभी भी ऊंचाई पे नहीं रखना चाहिए। जैसे इतनी ऊंची, कई बार होता है आंगन के अंदर इतनी ऊंची सी ऐसे दीवार होती है, उसके ऊपर हम झाड़ू को रख देते हैं, तो ऊंचाई पे कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को नीचे ही रखो, छिपा के रखो, सामने नहीं रखो। झाड़ू को कभी भी, सुना होगा आपने कि खड़ा करके नहीं रखते। खड़ा करके नहीं रखते मतलब सीधा झाड़ू, जिस साइड से हम पकड़ के झाड़ू लगाते हैं, जैसे ऐसे मैंने झाड़ू पकड़ ली और ऐसे ऐसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पकड़ने वाली जो साइड है वो ऊपर की तरफ और ऐसे नीचे की तरफ, इस तरीके से आप खड़ा करके झाड़ू रखो, वो हमारे लिए शुभ माना जाता है। और अगली बात, झाड़ू लगाते टाइम सिर्फ झाड़ू के साथ कूड़ा ही लेके जाना है। कूड़ा ही साफ करने के लिए झाड़ू होती है। कई लोग क्या करते हैं कि रास्ते में किसी की चप्पल पड़ी है, उन चप्पलों को भी झाड़ू के साथ ही झाड़ते ले जाते हैं। ऐसा करने से ना कि जिसकी आप चप्पल भर रहे हो उसको ही दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, आपको भी भुगतने पड़ेंगे। कई लोग गुस्से में कि मुझे झाड़ू लगानी पड़ गई, इसकी चप्पल रास्ते में पड़ी है तो इसकी झाड़ू के साथ झाड़ दे। बहुत लोग करते हैं, झाड़ू के साथ चप्पल भारते जा रहे हैं भैया गुस्से में,
तो ऐसा कदापि ना करें। किसी के भी साथ, किसी दुश्मन की भी अगर चप्पल पड़ी है, घर में कोई आ गया, गेस्ट है तो आपके घर के सदस्य ही भाई, कोई दुश्मन तो नहीं है। घर के सदस्यों की चप्पल है, हाथ से उठा के साइड में रख दो, उनको झाड़ू के साथ मत भारो। झाड़ू के साथ भारने से क्या होता है, आप उसकी परछाई मिटा रहे हो। चप्पलों की झाड़ने से आप उस इंसान की परछाई मिटा देना चाहते हो। माँ लक्ष्मी इस चीज़ को बहुत बुरा मानती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके परिणाम भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। और अगली बात झाड़ू से जुड़ी हुई कि झाड़ू का उपयोग कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, झाड़ू पड़ी है, कोई जानवर खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, उसको उठाते हैं और मार देते हैं। कभी भी ना करें। किसी जानवर को, बच्चे को पीटने के लिए झाड़ू का उपयोग कभी ना करें। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनका उपयोग किसी को मारने के लिए किया जाए। दीपावली पर विशेषकर झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं खरीदते हो तो खरीदना शुरू कर दीजिएगा। अब दीपावली आने वाली है, दीपावली से पहले वाले दिन ले आओ या फिर सगे दिन। दीपावली वाले दिन भी आप झाड़ू खरीद के ला सकते हो। आपके घर में झाड़ू रखी हुई है फिर भी कोई बात नहीं, आपको खरीदनी ही है। झाड़ू लेके आओ, शाम को जब पूजा करो उस झाड़ू की भी पूजा करो, उससे जस्ट अगले दिन उसी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाओ, ऐसा शुभ माना जाता है। अगली बात झाड़ू से जुड़ी हुई, झाड़ू को कभी भी धूप के अंदर नहीं रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का रूप होता है, उसकी कदर करो, छांव में रखो। हम क्या करते हैं, बाहर की हमारी जो झाड़ू होती है उसको कहीं भी फेंक देते हैं, झाड़ू लगाते हैं और धूप में रख देते हैं। धूप में झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए, छांव में रखो और उसको छुपा के रख दो, किसी को वो नज़र नहीं आनी चाहिए। अगली बात करेंगे पोछा लगाने से। शनिवार के दिन जब भी कभी आप पोछा लगाओ, पोछा लगाने वाले पानी में मुट्ठी भर के नमक डाल लो। नमक डाल के पूरे घर में पोछा लगाओ। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। माँ लक्ष्मी खुश होती है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। और अपने घर के मंदिर में जो हम कलश रखते हैं ना, उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, पानी से भर के रखना चाहिए। फिर उस पानी को आप रात को भर के रखोगे, उस पानी को अगले दिन सुबह जब आप खाना बनाओ, खाना बनाने में यूज कर सकते हो। सब्जी बनाने में, आटा लगाने में, किसी भी काम में आप उस पानी को यूज कर सकते हो। इसलिए घर के मंदिर में साफ शुद्ध जल भर के लोटे में हमेशा रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में। नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को।